नहीं, 22 प्रतिज्ञा की आपको ज्यादा जरूरत है। इस देश का लोकतंत्र एक बार फिर से खत्म होगा। ये बात बाबा साहब ने 1954 में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए पहले ही बता दी थी। और जो व्यक्ति बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलता, भले वो बाबा साहब के परिवार का क्यों ना हो, वो बाबा साहब का नहीं है, वो बाबा साहब का नहीं है। और इसलिए ये गुटबाजी में कि मैं इस गुट का हूं, मैं उस गुट का हूं, ये अपने आप को इसमें विभाजित मत रखो। मनुस्मृति के ऊपर फिर से देश को लाने की ताकत यहां पर शुरू कर रहे हैं। आने वाले इलेक्शंस में ऐसे बटन को दबाओ जिससे अमित शाह को और मोदी को मानसिक करंट जरूर लगना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें बुद्ध की ही राह क्यों दिखाई, बुद्ध का ही धम्म क्यों दिया? आज बहुत लोग ये भूलते आ रहे हैं या उनसे, उनके मस्तिष्क से, उनके जहन से ये बातें मिटाई जा रही है कि हम जो इस देश में बौद्ध हुए हैं, वो बौद्ध होने का पीछे का मकसद क्या है, बौद्ध होने के पीछे का हेतु क्या है, ये हमारे लोगों के जहन से, दिमाग से, इतिहास से मिटाया जा रहा है। कई लोग हमारे बौद्ध होने के कारण को भूलकर हम बुद्ध की मूर्तियों के पीछे जा रहे हैं, बुद्ध की अस्थियों के पीछे जा रहे हैं और अस्थि पूजक और मूर्ति पूजक बनाकर हमें केवल त्रिशरण और पंचशील तक ही मर्यादित रखने का काम अब भारत में आने वाले समय में भी और अभी शुरू भी हो चुका है, यह काम होने जा रहा है। मैं आपको बाबा साहब अंबेडकर जी का जो अब यहां पर जिक्र निकला था 1954 में, बाबा साहब अंबेडकर विश्व के द्वारा आयोजित बौद्ध सम्मेलन में गए थे। बौद्ध देशों के लोगों ने बाबा साहब को इनवाइट किया था और उस सम्मेलन में बाबा साहब ने कहा था कि भारत के बौद्धों के लिए सिर्फ त्रिशरण और पंचशील काफी नहीं है। सिर्फ त्रिशरण पंचशील काफी नहीं है। त्रिशरण और पंचशील के साथ साथ भारत के लोगों को और भी कुछ मुद्दों का होना जरूरी है। और वो मुद्दे क्या है? हमको सिर्फ 22 जनवरी पता है। 22 जनवरी नहीं, 22 प्रतिज्ञा की आपको ज्यादा जरूरत है। इस देश में 22 जनवरी को होने वाले क्रांति को अगर कोई रोक सकता है तो वो केवल बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा ही इस देश में 22 जनवरी के कांड को रोक सकती है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर हमें 22 प्रतिज्ञा देकर गए। क्यों? मैं आज आप लोगों को बाबा साहब अंबेडकर हमें बौद्ध ही क्यों बनाकर गए, और ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिस मंच की आप बात कर रहे हो, इसी संस्था को पिछले 35 सालों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चैरिटी कमिश्नर, सिटी सिविल, ऐसे कोर्ट के न्यायालय में क्यों अटका कर रखा गया है, यह भी आज आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब बाबा साहब अंबेडकर जी को, जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मैं अब हिंदू नहीं रहूंगा 1935 में, उसके बाद से बाबा साहब को और अन्य धर्मों के लोगों ने इनवाइट करना शुरू किया, आमंत्रण देना शुरू किया कि बाबा साहब आप हमारा धर्म अपना लीजिए, इस्लाम कबूल कर लीजिए, मुसलमान बन जाइए, सिख कबूल कर लीजिए, सिख धर्म अपना लीजिए, क्रिश्चियन धर्म अपना लीजिए। बाबा साहब ने सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया, सभी धर्मों का। बाबा साहब को इस देश में एस्टैब्लिश हो चुके, स्थापित हो चुके धर्मों से बाबा साहब को धर्म अपनाने के लिए कई सारे ऑफर्स थे। आप अगर हमारा धर्म अपनाते हो तो हम आपको जमीनें देने को तैयार हैं,
आपको स्कूल बांधकर देने को तैयार है, कॉलेज बांधकर देने को तैयार है। इतना ही नहीं, बंबई में आप कभी आइए, माटुंगा में खालसा कॉलेज आज भी वहां पर खड़ा है। ये सिखों ने बाबा साहब को समर्पित करके दे दिया कि बाबा साहब आप सिख धर्म अपनाइए, हम आपको ये कॉलेज आपको दे देते हैं, आपके लोगों के लिए दे देते हैं। सिख धर्म के लोगों ने बाबा साहब को सिख धर्म अपनाने के लिए जमीनें, सोना, ये सारा देने का कबूल किया। इतना होने के बावजूद जिस धर्म ने बाबा साहब को कभी आमंत्रित ही नहीं किया, आमंत्रण देने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। बौद्ध धर्म अपनाने से पहले, बाबा साहब के बौद्ध धर्म अपनाने से पहले क्या भारत में बौद्ध धर्म बचा हुआ था? इस देश में जब प्रतिक्रांति हुई तो हर एक बौद्ध भिक्षु की हत्या इस देश में हुई। एक भी बुद्ध विहार यहां पर भारत में रखा नहीं गया, उसका विद्रूपीकरण कर दिया गया। और इसलिए जब बाबा साहब को, अनेक धर्म को लोग बाबा साहब को बौद्ध धर्म, उनके धर्म अपनाने के लिए आमंत्रित कर रहे थे, तब बौद्ध धर्म के अपनाने के लिए कोई भी बाबा साहब के आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि उस समय एक भी बौद्ध भिक्षु उपलब्ध नहीं था। और जब बाबा साहब ने तुलनात्मक अध्ययन किया, बाबा साहब ने मेरे दादाजी को पंजाब में भेजा कि ठीक है जाओ, सिख लोग हमें इतना अगर बुला रहे हैं तो एक बार सिख धर्म में हम जाने के बाद हमारी क्या अवस्था होगी वो जाकर जरा जानकारी हासिल करो। मेरे दादाजी मुकुंदराव अंबेडकर, यशवंतराव अंबेडकर, ये पंजाब में गए और पंजाब में जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि उनके लिए कोई अलग गुरुद्वारा जो अछूत में से बन के आते हैं, उनके लिए अलग गुरुद्वारा बनाए गए हैं। उनको उस गुरुद्वारा में लेकर जाया गया, उनके खाने के बर्तन अलग रखे गए और ये सारी जानकारी उन्होंने बाबा साहब को आकर दी कि बाबा साहब वहां सिख धर्म में जाने के बाद, सिखों के गुरुद्वारा में जाने के बाद हमारे साथ ऐसा गैर बराबरी का व्यवहार किया गया। और जब यह बात बाबा साहब को पता चली, जो लोग बाबा साहब को जमीनें देना चाहते थे, पैसे देना चाहते थे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बांधकर देना चाहते थे, सोने के रथ से बाबा साहब की रैली निकाल रहे थे, ऐसे धर्मों को भी बाबा साहब ने स्वीकार नहीं किया। और बाबा साहब ने 15 अक्टूबर 1956 को, यानी बौद्ध धर्म की दीक्षा के बाद दूसरे दिन भाषण में बाबा साहब ने, मैं बुद्ध की शरण में क्यों जा रहा हूं, इसका बयान बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब कहते हैं कि मेरी लड़ाई पैसों के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई जमीनों के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई तुम्हारे सोने के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई ये संपत्ति के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई आत्मसम्मान की लड़ाई है, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई है। और ये आत्मसम्मान मुझे बुद्ध के धम्म में मिल रहा है और इसलिए मैं बुद्ध के धम्म में जा रहा हूं। बाबा साहब ने हमें बुद्ध की शरण आत्मसम्मान के लिए, हमारे आत्मसम्मान के लिए बाबा साहब ने यह शरण दी है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने जाते जाते हमें एक संगठन बनाकर देकर गए कि इस देश में संगठित रहने के लिए एक संगठन की जरूरत है। बाबा साहब को यह बात केसरी के एक पत्रकार ने पूछी थी कि बाबा साहब, आपने घोषणा 1935 में की कि मैं हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, और आज 1956 में आप बौद्ध धर्म अपना रहे हो, तो इतने साल क्यों लगा दिए आपने? आपने बौद्ध होने के लिए इतना वक्त क्यों लगाया? यह सवाल केसरी के उस ब्राह्मण पत्रकार का था। बाबा साहब ने कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें अकेले में दूं या कल भरी सभा में दूं? पत्रकार ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। और यह जवाब बाबा साहब ने 15 अक्टूबर को भरी सभा में दिया। बाबा साहब कहते हैं कि यह पत्रकार मुझसे पूछता है कि मैंने बुद्ध के शरण में जाने के लिए इतना अवधि, इतने साल क्यों लगा दिए? बाबा साहब कहते हैं, मैं इतने सालों तक जो काम कर रहा था, धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म के बारे में बात करना इतना आसान नहीं है। मैं इतने साल जमीन तैयार कर रहा था। मराठी समजते थोडा थोडा? बाबासाहेब म्हणतात की मी इतके वर्ष जमीन नांगरत होतो,
मी जमीन नांगरत होतो, मैं जमीन तैयार कर रहा था और आज मैं इस तैयार की हुई जमीन में बुद्ध का बीज डाल रहा हूं। मेरी आने वाली पीढ़ियां इस बुद्ध के इस बीज को तैयार करके फसल को तैयार करेगी और आने वाली पीढ़ियां इस देश में बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम करेगी। बाबा साहब ने 1917 से लेकर 1956 तक जितने भी आंदोलन किए हैं, जितने भी उनके जीवन में काम किए हैं, ये कहीं ना कहीं हमें बुद्ध की राह पर लाने का काम बाबा साहब ने किया है। और वो कैसे किया है ये संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। बाबा साहब का जन्म जब हुआ तब ब्रिटिशों का राज इस देश पे था और उसी समय मनुस्मृति का कानून इस देश पर लागू था। 1917 से लेकर 1956 तक एक 40 साल का कार्यकाल बाबा साहब को मिला है। इन 40 सालों में बाबा साहब अंबेडकर जी ने क्या किया है? 1917 में जब बाबा साहब अपनी पढ़ाई पूरी करके भारत में आए, भारत में आने के बाद इस देश में उसी समय 1917-1919 में एक कानून बनने जा रहा था। जब बाबा साहब को पता चला कि ये लोग आने वाले समय में भारत में कुछ अधिकार देने वाले हैं, उससे पहले ही गांधी ये साइमन कमीशन, साउथ ब्यूरो कमेटी को साक्ष्य देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए। उन्होंने साइमन से पूछा कि आप इस देश में आने वाले समय में क्या अधिकार देने वाले हो? साइमन ने कहा कि आने वाले कानून में हम लोग देश के लोगों को वोट का अधिकार देने वाले हैं। और जब गांधी को इस बात का पता चला कि ये लोग वोट का अधिकार देने वाले हैं, तब गांधी ने यह बात रखी कि आने वाले समय में जब आप वोट का अधिकार दोगे तो यह वोट का अधिकार सिर्फ 3 वर्गों को ही मिलना चाहिए। साइमन ने पूछा कौन से 3 वर्ग? गांधी ने कहा कि जो लोग शिक्षित है और कम से कम 8वीं पास होने का जिनके पास सबूत है, उनको ही वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा वर्ग, जो लोग टैक्स भरते हो, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो, ऐसे ही लोगों का वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और तीसरा वर्ग, इस देश के राजा, महाराजा और संस्थानिक, ऐसे ही लोगों को वोट देने का अधिकार इस देश में प्राप्त होना चाहिए। अब साइमन को इस देश की वर्ण व्यवस्था के बारे में पता नहीं था। उसने कहा ठीक है। बाबा साहब को इस बात का पता चला कि गांधी ने इस तरह की मांग की है। बाबा साहब अंबेडकर साइमन को साक्ष्य देने के लिए पहुंच गए और साइमन से यह कहा कि अगर इन 3 निकषों के ऊपर आप वोट देने का अधिकार देते हो तो हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा ही नहीं। मनुस्मृति के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसका है? ब्राह्मणों का। अगर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है तो हमारे पास 8वीं पास होने का सबूत आएगा? उस समय पैसे कमाने का अधिकार किसका था? बनियाओं का, वैश्यों का। जब हमारे पास पैसे ही ना हो तो हमारे पास इनकम टैक्स भरी हुई रिसीट होगी? और हमारे पास हमारा कोई राजा नहीं था, महाराजा नहीं था। गांधी का कहना था कि आने वाले समय में वोट देने का अधिकार ये केवल ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों का ही होना चाहिए। शूद्रों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। बाबा साहब को जब यह बात पता चली, बाबा साहब अंबेडकर साइमन को साक्ष्य देने के लिए पहुंच गए और बाबा साहब ने एक बात साइमन के सामने रखी कि अगर गांधी के अनुसार अगर आप इस देश में वोट देने का अधिकार दोगे तो हमारे किसी भी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो साइमन ने बाबा साहब से पूछा, अगर आप लोगों को वोट देने का अधिकार देना हो तो हमें क्या करना होगा? तब बाबा साहब ने कहा, एक तो हम आपको 8वीं पास होने का सबूत नहीं दिखा सकते, हम आपको इनकम टैक्स की, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट नहीं दिखा सकते, और ना ही हमारे में कोई राजा, महाराजा, संस्थानिक है। अगर आपको हम सभी लोगों को वोट देने का अधिकार देना है तो हमारे उम्र के आधार पर दीजिए।
इस देश में जो भी व्यक्ति 21 साल का हो जाए उसको वोट देने का अधिकार उम्र के आधार पर प्राप्त हो, यह बाबा साहब ने ये बात साइमन के सामने रखी और साइमन ने बाबा साहब के इस बात को कबूल किया और ये आर्टिकल फ्रेंचाइज, एडल्ट फ्रेंचाइज नाम का आर्टिकल साइमन ने तैयार किया जो आज भी भारत में लागू है। और बाबा साहब के इस काम के वजह से भारत के सभी लोगों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, 21 साल का होने के बाद वोट देने का अधिकार लागू हुआ। ये केवल बाबा साहब अंबेडकर जी की वजह से इस देश के लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। 1928 में यह कानून बना, टेंपल एंट्री बिल। टेंपल एंट्री बिल हुआ वही कानून कि जो भी संस्थाएं सरकारी पैसों से चलती है उसके ऊपर जितने भी मंदिर बने हैं वो सभी के लिए खुले होंगे। बाबा साहब ने यही मुद्दा उठाया कि ठीक है, अगर यह मंदिर हमारे लिए खुला है तो हमारे लिए भी उस मंदिर में जाने की व्यवस्था की जाए। 2 मार्च 1930 को नासिक के कालाराम मंदिर का एंट्री बाबा साहब के लिए खुल गया कि बाबा साहब आप आइए, आपके लोगों को लेकर आइए और कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए आप जाइए। अब बाबा साहब को पता था क्या होने वाला है। बाबा साहब अपने अनुयायियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ नासिक के कालाराम मंदिर के दरवाजे पर आप पहुंचे और जैसे ही बाबा साहब अंदर जाएंगे, अंदर से बड़े बड़े वो दरवाजे बंद कर दिए गए और अंदर पहले से ही व्यवस्था करके रखी हुई थी, पत्थर, ईंटें, और वो सभी जो लोग बाहर खड़े थे उनके ऊपर मारे गए। एक पत्थर आकर बाबा साहब को लगा। बाबा साहब वही लहू लोहान होकर लोगों को समझा रहे थे कि देखो, मंदिर जाना है ना, अक्षता आ रही है ना घर में, चावल आ रहे कि नहीं, हमारे लोगों के हाथों से पूजाएं हो रही है, बोध गया से मट्टी जा रही है, पंचशील को लपेटकर ईंट को, है ना, यह हुआ कि नहीं। इस धम्मध्वज को, इस पवित्र धम्मध्वज को गड्ढे में गाड़ा गया कि नहीं। देखा ना जब शिलान्यास हो रहा था, बाबा साहब ने वही सवाल लेकर कहा कि देखो, तुम लोग मंदिर में जाने की बात कर रहे हो। उतने में एक कुत्ता वहां से मंदिर में गया। बाबा साहब कहते कि देखो, वो कुत्ता मंदिर में जा सकता है लेकिन हम इंसानों जैसे इंसान मंदिर में नहीं जा सकते। 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 और मार्च महीने के 1935 तक बाबा साहब ने फिर से छोटी छोटी सभाएं ली और 1935 में यह घोषणा की कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ, यह मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, यह मेरे बस में है। मैं किसी धर्म के देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं ये हकीकत बोल रहा हूं, किसी के ऊपर खंडन नहीं कर रहा, किसी की टीका नहीं कर रहा। लेकिन हिंदुओं के जो देवी देवता हैं वो देखिए, आप बैठे हुए आसन में होते हैं, गणेश हो, सरस्वती हो, संतोषी माँ हो, ये सभी लोग कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन बाबा साहब के बौद्ध धर्म के दीक्षा से एक चमत्कार हो गया, या 1935 के घोषणा से एक चमत्कार हो गया। जो भगवान हमें मंदिरों में नहीं लेता था, जो बैठा हुआ भगवान हमें मंदिरों में नहीं लेता था, जैसे ही बाबा साहब ने घोषणा कर दी कि मैं अब हिंदू नहीं रहूंगा, तो मंदिरों में बैठे हुए भगवान खड़े हो गए। वो सारे खड़े हो गए और सिर्फ खड़े नहीं हुए, उन्होंने अपना मंदिर छोड़ा और वो आपके घरों में घुस गए। है ना, आपके किचन में, वो फ्रिज के पीछे, पैरों में, हाथों में दिखाई देता है, इसलिए पैरों में धागे बांधना शुरू हो गया है, गले में, पाकिट में। आपके दादा दादी, परदादा परदादी को वो भगवान अपनी परछाई, उसकी परछाई अपने आप पर भी नहीं लेता था, तो वो भगवान आपके गले में कैसे आ गया? वो भगवान आपके पर्स में कैसे आ गया? वो भगवान आपके किचन में कैसे आ गया? ये ऐसे ही नहीं आया है। जब उसको पता चला
कि ये सभी लोग बाबा साहब के पीछे पीछे अब बुद्ध की शरण में जाएंगे। जब उसको ये पता चला कि ये मैं अगर इनके घर नहीं गया तो ये सभी लोग बुद्ध के पीछे जाकर ये सब बौद्ध धम्म में चले जाएंगे। इसलिए ये भगवान खुद से नहीं आता, खुद से नहीं आया है। इस भगवान को चलाने वाला कौन है? ये बात मैं नहीं कहता, बाल ठाकरे का नाम सुना है? बाल ठाकरे के पिताजी हैं प्रबोधनकार ठाकरे। इन प्रबोधनकार ठाकरे ने देवळांचा धर्म आणि धर्मांची देवळे नाम का एक ग्रंथ लिखा हुआ है, पुस्तक लिखी हुई है। उस पुस्तक में ये कहते हैं कि मंदिर में भगवान नहीं रहता। और हमारे संत गाडगे महाराज क्या कहते हैं? मंदिरात कोण राहतं? ब्राह्मणाचं पोट राहतं। तो उन ब्राह्मणों को पता चल गया कि बाबा साहब के पीछे पीछे ये लोग अगर बौद्ध धर्म में चले गए तो हमारे दुकान तो बंद पड़ जाएंगे। 1931, 32 और 33 में 1931, 32, 33 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा था। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए हिंदुओं को आमंत्रण दिया गया, सिखों को आमंत्रण दिया गया, क्रिश्चियनों को आमंत्रण दिया गया, सिखों को, पारसियों को, मुसलमानों को आमंत्रण दिया गया। अंग्रेजों ने सोचा कि इनके अलावा भी इस देश में कुछ लोग हैं जो हिंदू नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, जो सिख नहीं है, जो पारसी नहीं है। और ऐसे लोगों का एक नेता इस देश में है और वो है डॉक्टर अंबेडकर। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी को भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए न्योता भेजा जाए और बाबा साहब अंबेडकर जी को इस कालाराम मंदिर टेंपल के पश्चात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया कि आओ, आपकी जो कुछ मांगे है वो यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत करो। 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो जो अधिकार बाबा साहब मांग रहे थे, उन अधिकारों का विरोध कौन कर रहा था पता है आपको? जितने भी अधिकार बाबा साहब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में मांग रहे थे, उन सारे अधिकारों के खिलाफ गांधी उठकर खड़े होते थे और बात करते थे कि इनको ये नहीं मिलना चाहिए। फिर भी बाबा साहब अपने बलबूते पर, बाबा साहब ने कॉम्युनल अवार्ड, हमारे अधिकार प्राप्त किए। ये अधिकार प्राप्त करने के बाद गांधी ने यह बयान दे दिया कि अगर इनको ये कॉम्युनल अवार्ड दोगे तो मैं अपनी जान जाने तक, प्राण जाने तक अनशन करूंगा, लेकिन इनको मिलने नहीं दूंगा। फिर से एक बार कंपैरेटिव एनालिसिस करो, तुलना करो कि रामसे मैकडोनाल्ड, जिसका भारत से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत के शूद्र और अति शूद्रों को अधिकार दे रहा है और ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसलिए जान देने के लिए कौन तैयार था? बनिया गांधी। बनिया गांधी जान देने को तैयार था और वो अनशन पे बैठा भी। अनशन पे बैठा और बाबा साहब ने लाए हुए अधिकार छीन लिए। बाबा साहब फिर से वो अधिकार जो प्राप्त किए थे वो सारे चले गए। और फिर काल समय और आगे बढ़ा और देश के आज़ादी का आंदोलन तीव्र हो गया और अंग्रेजों के वर्ल्ड वॉर होने की वजह से आर्थिक व्यवस्था उनकी खराब हो चुकी थी और इसलिए उन्होंने भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया। लेकिन भारत को आज़ादी देने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी। वो शर्त ये थी कि जब तक भारत को चलाने का ब्यौरा, संविधान तैयार नहीं होगा तब तक हम आपको आज़ादी नहीं देंगे। आज़ादी चाहिए तो भारत कैसे चलने वाला है उसके लिए संविधान तैयार करना होगा। और उन्होंने 298 मेंबर्स की संविधान सभा का गठन किया। इन 298 सदस्यों की संविधान सभा में जाने की तैयारी बाबा साहब कर रहे थे। बाबा साहब संविधान सभा में ना पहुंचे, इसलिए पटेल और गांधी बाबा साहब से आकर मिले और बाबा साहब से कहा कि बाबा साहब, हमें पता चला है कि आप संविधान सभा में जाने की तैयारी कर रहे हो। हम आपको बताने के लिए आए हैं कि संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं,
खिड़कियां भी हमने आपके लिए बंद रखी है। ये बात किसने कही? जो राहुल गांधी आज कहते हैं ना कि हमने बाबा साहब को संविधान सभा में लिया, हमने लिया बाबा साहब को संविधान सभा में। वही गांधी कहते थे कि बाबा साहब संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी आपके लिए बंद है, हम आपको संविधान सभा में आने ही नहीं देंगे। आखिरकार पश्चिम बंगाल से बाबा साहब, बंबई में रहने वाले बाबा साहब पश्चिम बंगाल में जाकर चुनाव लड़ते हैं और वहां से संविधान सभा में जाते हैं, और केवल संविधान सभा में जाते ही नहीं, इस संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी बनते हैं और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अंबेडकर बनते हैं। और केवल भारत का ही नहीं, केवल भारत का नहीं, पूरे विश्व का सबसे बढ़िया, सबसे उत्कृष्ट संविधान भारत को बनाकर देते हैं। और यह बात मैं बाबा साहब के परिवार से हूं या बाबा साहब का वंश हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, यह बात बराक ओबामा ने कबूल की है कि बाबा साहब अंबेडकर अगर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम इस सूरज का नाम बदलकर उसके अंबेडकर कर देते। यह बात बराक ओबामा कबूल करता है। अब आपको आज की जो संस्था है जो इस देश को चला रही है उसके चरित्र के बारे में बताता हूं। जब संविधान सभा का गठन हुआ तब इस संविधान सभा के लोगों को काम करने से एक संस्था रोक रही थी। उस संस्था का यह कहना था कि भारत को संविधान की कोई भी आवश्यकता, जरूरत नहीं है। संविधान बनाने से भी पहले भारत चल रहा था, आज भी चल रहा है, और इसलिए भारत को संविधान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम भारत के संविधान सभा की एक भी सभा होने नहीं देंगे। सारी सभाओं को वो रद्द कर रहे थे, सारी सभाओं को डिस्टर्ब करके काम करने से रोक रहे थे। उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान की निर्मित धर्म के आधार पर होने वाली है तो भारत की भी निर्मित धर्म के आधार पर होनी चाहिए, और अगर भारत की निर्मित धर्म के आधार पर होगी तो धर्म का पहले से ही एक संविधान भारत में मौजूद है। उस संविधान का नाम क्या है और उस संस्था का नाम क्या है जो इस भारत के संविधान को तैयार होने से रोक रही थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस। आरएसएस वो संस्था है, संगठन है जो भारत के संविधान को बनाने से रोक रही थी कि भारत का संविधान नहीं बनना चाहिए। यह वही संस्था है और इसी वजह से आरएसएस के ऊपर ऑफिशियली, कानूनी तौर से इस देश में बैन लाया गया, क्योंकि यह भारत का संविधान बनने नहीं दे रही। अब एक सवाल आपको पूछता हूं, जो संस्था भारत का संविधान ही बनाना नहीं चाहती थी, जो संस्था भारत का संविधान बनने ही नहीं देना चाहती थी, क्या उस संस्था की पॉलिटिकल पार्टी संविधान को रखेगी या मिटाएगी? और इस संस्था की ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जिस भारतीय जनता पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन, मदर ऑर्गेनाइजेशन ही कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्या उस पार्टी का प्रधानमंत्री भारत के संविधान को रखेगा या हटाएगा? यह बात खुद बाबा साहब को पता थी। यह बात बाबा साहब जानते थे कि भारत का संविधान ज्यादा देर देश में नहीं रहेगा। इस बात का रेफरेंस बाबा साहब के बीबीसी के इंटरव्यू से आप ले सकते हैं। बाबा साहब के राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम 18 पार्ट 3 में पूना में दिए गए एडवोकेट्स लॉयर्स एसोसिएशन के मंच से जो बाबा साहब ने भाषण दिया है, उस भाषण का रेफरेंस आप ले सकते हो। बाबा साहब कहते हैं कि भारत अपनी आजादी फिर से एक बार खो देगा, खोएगा। इस देश में लोकतंत्र ज्यादा देर नहीं रहेगा। इस देश का लोकतंत्र एक बार फिर से
खत्म होगा। ये बात बाबा साहब ने 1954 में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए पहले ही बता दी थी। इतना ही नहीं, जब 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने देश को संविधान अर्पण किया, जिन व्यक्ति को देश का संविधान बनाने से रोक रहे थे, जिन्होंने देश का ही नहीं विश्व का सबसे बढ़िया संविधान तैयार किया, वो महान व्यक्ति देश को संविधान देते हुए क्या कहती है पता है? कि देश का संविधान कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, देश का संविधान कितना ही उत्कृष्ट क्यों ना हो, अगर ये लायक लोगों के हाथों में नहीं है, अगर इसको चलाने वाले लोग लायक नहीं हैं, तो देश का संविधान किसी भी काम का नहीं होगा। ये बात बाबा साहब ने 1949 में ही क्लियर कर दी थी। और आज मुझे बताओ, क्या देश का संविधान लायक लोगों के हाथों में है? जब लायक लोगों के हाथों में ही नहीं है, तो संविधान हमारे काम में लाया जा रहा है। निर्मला सीतारमण, इस देश की फाइनेंस मिनिस्टर, संसद में खड़े होकर कहती है, हम देश में सारी संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं 2 साल में बेचने वाले हैं। संसद में खड़े होकर कहा है। इसका मतलब क्या है? जितने भी पब्लिक सेक्टर है, रिजर्वेशन कहां पर है? पब्लिक सेक्टर में। स्कॉलरशिप कहां पर है? पब्लिक स्कूल और पब्लिक कॉलेज में। अडानी के स्कूल में कोई स्कॉलरशिप मिल रही है? रिलायंस में कोई नौकरी रिजर्वेशन वाली है? निर्मला सीतारमण कहती है, हम सारी सरकारी संस्थाएं बेचने वाले हैं। इसका मतलब हम आपका रिजर्वेशन खत्म करने वाले हैं। जहां से तुम लोग नौकरियां पाते हो, जहां से तुम लोग तनख्वाह पाते हो, आने वाले 2 साल में हम बंद करने वाले हैं। जहां से तुम लोग पढ़ाई करते हो, जहां से तुम लोग डिग्रियां हासिल करते हो, जहां से तुम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हो, हम लोग 2 साल में बंद करने वाले हैं। इसके ऊपर संसद में सवाल पूछा गया कि ठीक है, आप बंद करने वाले हो, तो क्या प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजेस में, प्राइवेट ऑफिसेस में रिजर्वेशन होगा? यह सवाल संसद में पूछा गया है। संसद ने क्लियर किया, नहीं, ना ही आपको आने वाले समय में स्कॉलरशिप मिलेगी, ना ही आपको नौकरियां मिलेगी, ना ही तनख्वाह मिलेगी। तो यह बात बाबा साहब ने पहले ही देख ली थी कि आने वाले समय में संविधान पूरी तरह से देश से हट जाएगा। बीबीसी का इंटरव्यूअर बाबा साहब से पूछता है कि बाबा साहब, इस देश का संविधान अगर खत्म हो गया, इस देश का लोकतंत्र अगर खत्म हो गया, तो आपके लोगों का क्या होगा? आपको क्या लगता है, बाबा साहब हमारे लिए इसका सॉल्यूशन देकर नहीं गए होंगे? जब बाबा साहब ने देख लिया है कि आने वाले समय में प्रजातंत्र, लोकतंत्र खत्म होगा, तो क्या बाबा साहब हमें ऐसे ही मोदी के हवाले छोड़कर चले जाएंगे? नहीं। बाबा साहब ने उस ब्रिटिश इंटरव्यूअर को जवाब दिया कि हमें पर्यायी व्यवस्था बनानी होगी, हमें अल्टरनेट व्यवस्था खड़ी करनी होगी। और वो व्यवस्था क्या है? 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी को, बाबा साहब को लगा कि शायद अब लोगों के मानसिकता में बदलाव हुआ होगा। 1952 के इलेक्शन के लिए बाबा साहब खुद खड़े हुए। जिन बाबा साहब का संविधान 2 साल पहले ही देश ने कबूल किया है, वो व्यक्ति देश के संविधान, देश के संसद के इलेक्शन के लिए खड़ी होती है। लेकिन बाबा साहब को पराजित करने के लिए सभी पार्टियों के लोग खड़े होते हैं और एक चौथी फेल आदमी बाबा साहब को हराता है। बाबा साहब को यह पता चल जाता है कि इस देश की मानसिकता अब भी बदली नहीं है। जो लोग मुझे न्याय नहीं देते, आने वाले समय में मेरे लोगों के साथ क्या करेंगे? बाबा साहब को यह अंदेशा हो गया। बाबा साहब 1950 में वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मीटिंग में गए। इस विश्व में 1950 में एक घटना घटित हो रही थी। विश्व के सभी बौद्ध देश इकट्ठा होकर एक संगठन तैयार करने के लिए वो बैठकें कर रहे थे।
और इस बैठक के लिए बाबा साहब को आमंत्रित किया गया। बाबा साहब ने देखा कि विश्व के बौद्ध देश इकट्ठा होकर एक संगठन बना रहे और संगठन का नाम था वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट। इस बैठक के लिए बाबा साहब गए। बाबा साहब ने देखा कि 27 बौद्ध देश 1950 में इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद हर 2 साल बाद ये लोग इकट्ठा होकर कॉन्फ्रेंस करेंगे और जहां पर बौद्ध धर्म की आवश्यकता है वहां पर बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने का काम वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के माध्यम से होगा। अब इस मंच पर केवल संस्था ही उसकी सदस्य हो सकती है, व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए बाबा साहब 1954 में भारत में आने के बाद जो बात मैंने अपने भाषण के शुरुआत में कही कि बाबा साहब के जीवन में काम करने का तरीका था कि पहले संगठन फिर आंदोलन। कहां से बाबा साहब का जीवन शुरू हुआ? बहिष्कृत हितकारिणी सभा, समता सैनिक दल, डिप्रेस क्लासेस मिशन, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडियन लेबर पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और कंक्लूजन क्या दिया? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा। यह तो हम लोगों ने दिया हुआ नाम है, भारतीय बौद्ध महासभा, कि हमारे लिए दिया हुआ नाम है। ऑफिशियल नाम क्या है? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इंग्लिश में नाम दिया, क्यों? ताकि बौद्ध देशों को पता चले कि भारत में अगर कोई बौद्ध है तो ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग, ये भारत के बौद्ध है, ये लोगों को पता चले। इसलिए बाबा साहब ने ये मंच तैयार किया। बाबा साहब ने जो उम्मीद व्यक्त की थी कि मेरा राजरत्न मेरे अधूरे रहे हुए काम को पूरा करेगा, और तब मैंने जाना कि बाबा साहब ने 1956 तक, 5 दिसंबर 1956 तक, अंतिम समय तक बाबा साहब को क्या करना था पता है आपको? क्या कर रहे थे बाबा साहब? 5 दिसंबर 1956 के रात 2 बजे तक का रिकॉर्ड बाबा साहब का उपलब्ध है कि 2 बजे तक क्या कर रहे थे। नानक चंद रत्तू बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ खड़े थे रात के 2 बजे तक। बाबा साहब रत्तू को कहते हैं कि रत्तू अब रात के 2 बज गए हैं, तू घर चला जा और सुबह वापस आ और तभी आकर यहां पर खड़ा रहे, अभी तुझे यहां रुकने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे थे? 2 बजे तक बाबा साहब, जो कुछ ही मिनटों के बाद शायद नहीं रहने वाले, 2 बजे तक क्या कर रहे थे पता है आपको? अपने परिवार के लिए अपने प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी नहीं कर रहे थे कि मेरा ये बंगला मेरे यशवंत को, मेरा ये बंगला मेरे मुकुंद को, मेरा ये कॉलेज सविता माई को। बाबा साहब अपने प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी बांट नहीं रहे थे। क्या कर रहे थे? मेरे जाने के बाद मेरे लोगों ने बुद्ध का सही तरह से अनुकरण करना चाहिए, इसलिए बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ लिख रहे थे। इसका प्रीफेस कंप्लीट कर रहे थे कि मेरे जाने के बाद मेरे लोगों ने बुद्ध के धम्म में कोई उसमें इन्फिल्ट्रेशन, कोई गलत व्यवहार बुद्ध के धम्म में नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब आपके लिए बुद्ध का ग्रंथ लिखकर जा रहे थे कि मेरे बाद सही से बुद्ध के धम्म का पालन करना। हमारे लिए प्रॉपर्टी के हिस्सेदारी नहीं बांट रहे थे। इसलिए ये जो मैं यहां पर खड़ा हूं ना, ये बाबा साहब का परिवार नहीं है। ये जो मेरे सामने बैठा है, ये बाबा साहब का पहला परिवार है। और जैसे ही मैं ये काम करने उतरा, ये काम बुद्ध का, बाबा साहब का ये बुद्धिस्ट मिशन करने के लिए उतरा, लोगों ने बुद्ध को नहीं छोड़ा, मुझे छोड़ेंगे? बुद्ध को नहीं छोड़ा, बाबा साहब को नहीं छोड़ा, सावित्री माई को नहीं छोड़ा, महात्मा फुले को नहीं छोड़ा, हमें छोड़ेंगे? सबसे पहली लोगों में भ्रम क्या फैलाया? ये अंबेडकर ही नहीं है। मेरे पिताजी अंबेडकर, मेरे दादाजी अंबेडकर, मेरे परदादा अंबेडकर। बाबा साहब के प्रबुद्ध भारत की कॉपी अगर किसी के पास हो, बाबा साहब संपादक है, पहले ही पेज पे संपादक डॉक्टर BR अंबेडकर, सह संपादक मुकुंदराव अंबेडकर। मेरे दादाजी का नाम अंबेडकर है।
मेरे दादाजी का नाम अंबेडकर है लेकिन मेरा नहीं है। मेरा नाम क्या रखा था? क्या परिवार से? ये अंबेडकर ही नहीं है, मतलब ये सकपाल है। मेरा पासपोर्ट अंबेडकर नाम से है, मेरी सारी डिग्रियां अंबेडकर नाम से है, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट अंबेडकर नाम से है, लेकिन मैं सकपाल हूं। क्यों? ताकि लोग इकट्ठा ना हो, लोग संगठित ना हो। ताकि लोग अगर संगठित हो तो लोग अगर इकट्ठा हो गए तो विश्व के लोगों के सामने ये लोगों को लेकर जाएगा और ये बताएगा कि ये भारत का असली बौद्ध है। आज भारत के असली बौद्ध कौन है पता है? मेरा मोबाइल है यहां पे, रुको, अगर गूगल चल रहा है तो मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा कि आप लोग यहां पर झगड़े कर रहे हो कि मी अध्यक्ष आणि तू अध्यक्ष, है ना? है ना? झगड़े चल रहे हैं ना, मी अध्यक्ष का तू अध्यक्ष। अभी ऑफलाइन है, नेट नहीं है। आप लोग आपके गूगल पे डालिए आई एम बुद्धा फाउंडेशन। बाबा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाई। क्यों? क्योंकि विश्व को जाकर बताओ कि भारत का बौद्ध तुम हो। हमने बाबा साहब की संस्थाओं को कोर्ट में ढकेल दिया। अब बाबा साहब के इस बुद्धिस्ट मिशन को लेकर कौन चल रहा है? आई एम बुद्धा फाउंडेशन के कार्यक्रम जर्मनी में चल रहे हैं, फ्रांस में चल रहे हैं, यूएस में चल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, सारे विश्व में आई एम बुद्धा नाम के फाउंडेशन के लोग बुद्धिज्म के कार्यक्रम कर रहे हैं। फाउंडर का नाम है पल्लवी जोशी, विवेक अग्निहोत्री। भारत का बौद्ध कौन है? जोशी। इतना ही नहीं, मैं जब बुद्धिस्ट मिशन के लिए उतरा और जब बाबा साहब के इस वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के बारे में जाना, मैंने पहला काम किया, मैं वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के हेडक्वार्टर पे पहुंचा और उनको मैंने कहा कि बाबा साहब 1950 से आप लोगों के कॉन्फ्रेंसेस में आते थे, अब आप हमें क्यों नहीं बुला रहे हो? उन्होंने कहा आपकी तो फीस ही नहीं भरी गई। बाबा साहब जाने के बाद से आप लोगों के पास से हमारे पास कोई आया ही नहीं, आपकी सालाना फी नहीं भरी जा रही और इसलिए आपकी सदस्यता हमने रद्द कर दी। मैंने कहा जितनी भी फी बाकी है वो मुझे बताओ, वो सारी फी भरने के लिए मैं तैयार हूं। वो सारी फी मैंने भरी और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की रद्द हुई मान्यता फिर से प्राप्त करवा के दी और आज बाबा साहब की यह संस्था यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करती है, संयुक्त राष्ट्र में रिप्रेजेंट करती है, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट में रिप्रेजेंट करती है। इतना ही नहीं, जो भाषण मैं आज आप लोगों के मंच से दे रहा हूं, यह भाषण मैं 132 देशों के सामने देता हूं, उनके मिनिस्टर्स के सामने, कैबिनेट मिनिस्टर्स के सामने, उनके प्राइम मिनिस्टर के सामने। हमारे देश से भी आता है जनेऊधारी वेंकैया नायडू, वहां आकर बोलता है, वहां आकर बोलता है भारत बुद्ध का देश है। इस देश में मैं अभी यूनाइटेड नेशंस के श्रीलंका के यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस में था जापान में। श्रीलंका के मॉन्क्स मुझे आकर कहते हैं दिस टाइम इंडिया इज वेरी लकी, इस बार भारत भाग्यशाली है। मतलब कैसे? यू गॉट अ बुद्धिस्ट प्राइम मिनिस्टर, आप लोगों को एक बौद्ध प्रधानमंत्री मिल गया। मैंने उनको कहा कि आपको किसने बताया कि हमारा प्रधानमंत्री बौद्ध है? उन्होंने कहा हमारे देश में आता है तो बुद्ध की मूर्तियां लेकर आता है। इस देश का प्रधानमंत्री भारत के बाहर बुद्ध की मूर्तियां लेकर जा रहा है और यहां पर सभी राम मंदिरों में पूजा करता है। भारत के बाहर भारत बुद्ध का देश। आप लोग और एक गूगल कर लेना, अ मॉन्क हु बिकेम चीफ मिनिस्टर। मॉन्क का मतलब क्या होता है? जो यहां पर बैठे हैं ये है मॉन्क्स। बुद्धिज्म में भंतों को मॉन्क्स कहा जाता है। इस देश में गुप्ता नाम के ब्राह्मण ने एक किताब लिखी है और किताब का टाइटल दिया है एक बौद्ध भिक्षु जो मुख्यमंत्री बना, और वो बौद्ध भिक्षु कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। हम कभी दावा करते हैं क्या कि बुद्ध
ये राम के अवतार थे, कभी दावा करते हैं, तो आपको क्यों दावा करने की जरूरत पड़ती है कि नहीं नहीं हमारा ये अवतार है करके? क्योंकि आपके पास आपका कुछ भी नहीं है, और इसलिए आपको बुद्ध को भी उसमें शामिल करना होता है। और इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी कि बुद्ध विष्णु का अवतार है। ये झूठा और फरेब प्रचार है, भ्रामक प्रचार है। बाबा साहब ने ये क्लियर करके दिया है। आज बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें यह संस्था बनाकर दी है। क्यों? क्योंकि विश्व के सामने जाओ और अपनी पहचान बौद्ध करके बताओ। लेकिन हमें 1956 के बाद से इस देश की ब्राह्मणी व्यवस्था ने बौद्ध आइडेंटिटी देने के बजाय क्या आइडेंटिटी दी? गांधी हमें क्या कहता था? अब बौद्ध होने के बाद यह व्यवस्था हमें क्या कहती है? नहीं, महार तो आपके यहां होंगे भी नहीं, दलित। अब कोई सिख धर्म की दीक्षा ले ले तो उसकी पहचान सिख हो जाती है। कोई इस्लाम धर्म में चला गया तो उसकी पहचान मुसलमान होती है। कोई क्रिश्चियन धर्म में चला गया तो उसकी पहचान आज भी क्रिश्चियन होती है। तो अगर हम बौद्ध हो गए तो हमारी पहचान दलित कैसे? अगर आप बौद्ध धर्म के दीक्षा प्राप्त करने वाले लोग हैं तो हमारी पहचान क्या होनी चाहिए? तो फिर व्यवस्था हमको दलित क्यों कहती है? मीडिया हमको दलित क्यों कहती है? पेपर हमको दलित क्यों कहता है? क्योंकि इनको डर लगता है कि अगर वो इन सभी लोगों को बौद्ध लिखना शुरू कर दिए, बौद्ध बताना शुरू कर दिए, तो इस देश के ही नहीं सारे बौद्ध विश्व के लोग इनको साथ खड़े हो जाएंगे। ये इस देश के ब्राह्मणी मीडिया को डर है। और इसलिए आज इस मंच से मैं आप लोगों से एक वादा लेकर जाना चाहूंगा कि इसके बाद कभी भी अपने आप को जाति के या दलित नाम से अपने आप को मत पहचान बनाइए। अपने आप को महार चमार इस जाति में मत अपने आप की पहचान कायम कीजिए। बाबा साहब ने आपको बौद्ध बनाया है। अगर महार चमार बन के रहे तो इस छिंदवाड़ा के बाहर भी आपके स्वागत के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर इस देश में आप बौद्ध पहचान कायम करते हो, पूरे विश्व के बौद्ध देश आपके स्वागत के लिए खड़े होंगे कि भारत में मेरा बौद्ध मेरे देश में आ रहा है। बाबा साहब हमें यह पहचान देकर गए हैं। अलग अलग छोटी छोटी संस्थाओं में बटके रहने से आप लोगों का उद्धार नहीं होगा। आज बाबा साहब के बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में गड़बाजी चल रही है। चंद्रबोधी पाटिल अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, वहां मीराताई जी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रही है, यहां मैं अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा हूं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम लोग जितने भी मैंने नाम लिए, इनको कितने साल की आयु मिलेगी? 70 साल, 75 साल, 80 साल। ये 80 साल की आयु जिस शरीर को मिली है, इनके पीछे कभी मत जाना, मेरे पीछे भी कभी मत आना। इस देश में 2500 सालों से एक विचारधारा चली आ रही है, बुद्ध से लेकर। इस बुद्ध की विचारधारा को 2500 सालों से आज भी इस बुद्ध की विचारधारा इस देश में कायम है। 2500 सालों से। ये 80 साल, 70 साल, 50 साल के आयु जिनको प्राप्त है, इनके पीछे जाने के बजाय 2500 सालों से जो विचारधारा चली आ रही है उसके पीछे जाओ, जो इस देश में बुद्ध का और बाबा साहब का सही मायने में काम कर रहा है, उसके साथ डट के खड़े रहो। बस इतना ही कहूंगा। मैं अगर बाबा साहब के विचार पे काम नहीं कर रहा, बुद्ध के विचार पे काम नहीं कर रहा, तो केवल बाबा साहब के परिवार का हूं, इसलिए मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। मैं खून से, रिश्ते से अंबेडकर बाद में हूं, मैं विचारों से अंबेडकर पहले हूं। मैं अंबेडकरवादी पहले हूं, बाद में अंबेडकर हूं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बाबा साहब के परिवार से हो या ना हो, मैं तो यह मानता हूं कि हर व्यक्ति जो बाबा साहब के विचारों पे चलता है वो बाबा साहब के परिवार का है, और जो व्यक्ति बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलता, भले वो बाबा साहब के परिवार का क्यों ना हो,
वो बाबा साहब का नहीं है, वो बाबा साहब का नहीं है। और इसलिए ये गुटबाजी में कि मैं इस गुट का हूं, मैं उस गुट का हूं, ये अपने आप को इसमें विभाजित मत रखो। अलग अलग संगठन बनाकर छोटे छोटे पैमाने पर अपना अपना काम कर रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग संगठन बनाकर एक दिन हम उसी संगठन में मर जाएंगे, उसी संगठन में खत्म हो जाएंगे। इसलिए बाबा साहब हमें बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया देकर गए, जो एक विश्व के माध्यम से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देकर गए। मैं कहना चाहता हूं, अपने अपने अलग अलग संगठन लेकर आप बाबा साहब के इस संगठन में, इस वहां विश्व द्वीप में आप आ जाइए, इस महासागर में आइए। ये महासागर ही आपको आने वाले समय में इस आरएसएस बीजेपी को हराने का काम ही इस देश में होगा। इस देश में कोई पॉलिटिकल युद्ध नहीं चल रहा। पॉलिटिकल युद्ध चलता तो राजनीतिक सभाएं होती हैं। इस देश में, इस देश की असली लड़ाई क्या है, ये बाबा साहब हमें बताकर गए हैं। इस देश में मोदी और गांधी का कोई युद्ध नहीं चल रहा। आपको लगता होगा कांग्रेस और बीजेपी का युद्ध चल रहा है, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस बीजेपी में कोई लड़ाई नहीं हो रही। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, सिर्फ बौद्ध धर्म और ब्राह्मणी धर्म में युद्ध है, संघर्ष है। आज ये संघर्ष सही मायने में दिखाई दे रहा है। इनको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, 22 जनवरी से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल 26 जनवरी को खत्म करने के लिए 22 जनवरी को खड़ा कर रहे हैं। 26 जनवरी क्या है? जिस दिन इस देश में बुद्ध के 4 तत्वों को स्वीकारा गया, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी एंड लिबर्टी। 26 जनवरी 1950 को भारत ने स्वीकार किया कि हम भारत के लोग भारत में न्याय, समता, समानता और बंधुता को प्राप्त करने के लिए कोशिश करेंगे। ये बुद्ध के 4 तत्वों को 26 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया है। ये तत्व आप लोग ना स्वीकार कर पाए, इसलिए 22 जनवरी को खड़ा किया जा रहा है। दूसरा तीसरा कुछ नहीं है। हम किसी के मंदिर के उद्घाटन के खिलाफ नहीं है। रोज कहीं ना कहीं मंदिर उद्घाटन होते होंगे ना, होते हैं। मंदिर बनते हैं, मस्जिद बनते हैं, गुरुद्वारा बनते हैं, मस्जिद बन रही है। हम किसी के अगेंस्ट बात कर रहे नहीं कर रहे, लेकिन क्या किसी मस्जिद के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी गया है? क्या किसी गुरुद्वारा के उद्घाटन के लिए मोदी गया है? तो देश का प्रधानमंत्री अगर इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में जाओ, तो अगर राजा ही धार्मिक हो तो प्रजा भी धार्मिक होगी। तो इसी तरह से पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम हो रहा है। और हिंदू राष्ट्र नहीं, ये ब्राह्मणी राष्ट्र को मनुस्मृति के ऊपर फिर से देश को लाने की ताकत यहां पर शुरू कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब का संविधान हम लोगों को बचाने के लिए आगे आना होगा। ये संविधान, ये 395 आर्टिकल की कोई किताब नहीं है, 395 की किताब नहीं है, 395 आर्टिकल का ग्रंथ नहीं है। क्या है संविधान? संविधान देने के बाद 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अपने अलीपुर रोड के बंगले पर गए। उनकी आराम कुर्सी हुआ करती थी, उस आराम कुर्सी पर बैठे, आंखें बंद की। आंखें बंद करके थोड़ी देर में उनके आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। नानक चंद रत्तू बगल में खड़े थे। नानक चंद रत्तू ने देखा कि बाबा साहब रो रहे हैं। अब बाबा साहब को कैसे उठाऊं और पूछूं कि बाबा साहब अब क्यों रो रहे हो? नानक चंद रत्तू ने एक युक्ति की, बाबा साहब के पैरों के पास बैठे और पैर दबाते दबाते बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, अभी आप इस देश को संविधान देकर आए हो, एक अच्छी व्यवस्था देकर आए हो, फिर किस बात का दुख है आपको? आप क्यों रो रहे हो? बाबा साहब ने आंखें खोली और बाबा साहब ने कहा कि रत्तू,
आज मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। मेरा बेटा राजरत्न, मुझे आज मेरे बेटे की याद आ गई। रत्तू, मेरा बेटा जब इस दुनिया से जा रहा था, तब उसके शरीर पर डालने के लिए कफन तक के पैसे मेरे पास नहीं थे। रत्तू, मेरे बेटे को बिना कफन के इस दुनिया से जाना पड़ा। लेकिन रत्तू, मैं आज इस देश को एक ऐसा संविधान देकर आया हूं, एक ऐसी व्यवस्था देकर आया हूं कि आने वाले समय में मेरा हर एक राजरत्न ये सूट बूट टाई कोट में पैदा होगा। ऐसी व्यवस्था मैं इस देश को देकर आया हूं। इस देश को बाबा साहब ने 395 आर्टिकल की कोई किताब नहीं दी, तुम्हारे हमारे हम लोगों की सूट बूट टाई कोट की व्यवस्था दी है। उसी व्यवस्था को हटाने के लिए आरएसएस का ये फुल टाइमर कितने घंटे काम करता है? 18 घंटे काम कर रहा है। सोचो, 18 घंटे काम करके उसने एयर इंडिया बेच दी, उसने रेलवे बेच दी, उसने बैंक बेच दी, उसने एलआईसी बेच दी, उसने बीएचईएल बेच दी, उसने एमएसईबी बेच दी। 18 घंटे काम करने का नतीजा है। अब मैं कहता हूं कि मोदी जी को थोड़ा आराम करने दो, वरना पूरा देश बेच देगा। पूरा देश बेच देगा। आने वाले कुछ महीनों में जब आप लोगों को, अमित शाह का एक बयान था दिल्ली के इलेक्शंस के समय, उस समय सीए का आंदोलन चल रहा था, एनआरसी का आंदोलन चल रहा था, मुसलमान रास्तों के ऊपर उनकी महिलाएं बैठी हुई थी। तो अमित शाह इस देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, जिनकी जिम्मेदारी भारत के हर नागरिक की सुरक्षा करनी होती है, वो क्या कह रहे थे कि बीजेपी का कमल का बटन इतने जोर से दबाओ कि हर मुसलमान को करंट लगना चाहिए। ये बयान था उनका ऑफिशियली टीवी पर। हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन अमित शाह के इसी बयान को थोड़ा सा चेंज करके अपनाओ, थोड़ा सा चेंज करो। आने वाले इलेक्शंस में ऐसे बटन को दबाओ जिससे अमित शाह को और मोदी को मानसिक करंट जरूर लगना चाहिए। अब वो बटन आपको ही पता होगा कि मेरे इलाके में कौन सा कैंडिडेट है जो बीजेपी के अगेंस्ट है, उनको रोक रहा है। और इसलिए आने वाले समय में अपने वोट का भी इस्तेमाल सही तरीके से करना। किसी की शराब के ऊपर, किसी की साड़ियों के ऊपर, किसी के पैसों के ऊपर अपने वोट का अधिकार मत बेचना। और मैं अपने युवाओं को कहना चाहूंगा, किसी के पार्टी के झंडे हाथ में लेकर उसकी पार्टियां गली में एस्टैब्लिश करने के बजाय बाबा साहब आपको 132 देशों पर लहराने वाला यह धम्मध्वज देकर गए हैं। इस धम्मध्वज को अपने खांधे पर लेकर चलो, इस बुद्धिस्ट मिशन को अपने गली में एस्टैब्लिश करो, स्थापित करो। बस इतनी बात मैं आज के इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के इस धम्म सम्मेलन के माध्यम से कहना चाहूंगा। आने वाले समय में आज आप लोगों ने इतना स्वागत, मैं दो बार अपने आप को साफ करके यहां आया हूं कि इतने फूलों से मुझे मर दिया गया था, कपड़ों के अंदर, सूट के अंदर इतने फूल। मैं आपके भावनाओं की कदर करता हूं, आप लोग मेरा स्वागत कर रहे हो। मैं ये एक बात से कबूल करता हूं कि ये मेरा स्वागत नहीं, मेरे शरीर में जो बाबा साहब अंबेडकर जी का खून दौड़ रहा है, ये उस खून का आप सत्कार कर रहे हो। लेकिन अपनी व्यवस्था भी बनाने के ऊपर काम करो। मेरा पूरा शिक्षा, मेरी पूरी एजुकेशन फाइनेंस में है, इकोनॉमिक्स में है, और इसलिए मैं अपने पढ़ाई का, जैसे मैंने कहा कि उसका इस्तेमाल अपने समाज के लिए करना चाहता हूं। और इसलिए हमने अपनी एक बैंक का निर्माण किया है। करने वाले हैं नहीं, 1 करोड़ रुपए जमा किए सरकार को, तब जाकर लाइसेंस मिला है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का निर्माण हमने किया है। 2500 रुपए का शेयर लेना है, डोनेशन नहीं। शेयर लेकर जो फूल और मालाएं आप ला रहे हो 500 रुपए की, ये ऐसे ही यहां पड़ी रहेंगी। ये लेकर जाने वाला हूं क्या मैं? भाषण किसने किया? मैंने। फूलों के लिए पैसा किसका देके आए? किसको देकर आए? वो बैठे बैठे कमा रहा है।
और मैं खड़े रहकर पैर दुख रहा है, गला दुख रहा है, आप क्या देकर जा रहे हो? अब मुझे बताओ, आयोजक मुझे बताओ, मेरे जाते ही आप ये कहां डालने वाले हो? कचरा मुझे दे रहे हो, पैसा दूसरे को देके आ रहे हो। और मैं बताना चाहूंगा, ये फूलों की दुकान भी ब्राह्मणों के हाथों में होगी। पैसा ब्राह्मण ले रहा है, मेहनत हम कर रहे हैं, और इसलिए इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम अपने हाथों में लेना चाहते हैं। अगर फूल हमारे हैं तो पैसे भी हमारे खाते में जाने चाहिए। और इसलिए आज हमने ये बैंक निर्माण किया है। आने वाले समय में पूरे भारत में इस बैंक का निर्माण हम लोग करेंगे, शाखाओं का निर्माण करेंगे, हेडक्वार्टर का निर्माण करेंगे। जरूरत आप लोगों की है। इस छिंदवाड़ा से अगर मुझे 4000 शेयर होल्डर मिलते हैं तो यहीं पर बैंक देने का काम भी मैं आप लोगों को करूंगा। 4000 लोग अपने परिवार के बच्चों के 18 साल के ऊपर के लोगों के शेयर्स भी आप लोग करवाओ। हमारे जिला अध्यक्ष कहां पर है? भगत जी के पास, या आपके कमिटी, आप लोगों में से जिनके पास शेयर्स देने का काम करूंगा, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करो। वहां पर QR कोड दिया जाएगा, वहां पे स्कैन करके डायरेक्टली आप लोग इसके शेयर ले सकते हो। 2500 रुपया डोनेशन नहीं, आपके ही नाम के सामने आपका पैसा लाइफ टाइम रहेगा। इससे यह होगा कि आज हमारे पास अपनी एक भी बैंक नहीं है या है क्या आपके पास मध्य प्रदेश में? तो हम क्या करते हैं, हमारे पैसे कहां रखते हैं? SBI में। मेरा एक मोबाइल वहां पर होगा, वो ले लेना। हाँ, ले लिया। मैं सिर्फ एक बैंक का उदाहरण देना चाहूंगा, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें हम अपना पैसा रखते हैं। यह बैंक हमारा पैसा उठाकर किसको दे रही है? 1 लाख करोड़ रुपए का लोन अडानी का माफ किया है SBI ने। 72,000 करोड़, 14,000 करोड़, 27,000 करोड़, ऐसे अलग अलग लोन ये अलग अलग व्यवस्थाओं को दे रही है। पैसे हमारे हैं, लोन दूसरों को दे रहे हैं, और इसलिए हम अपनी बैंक खुद बना रहे हैं। इसके बाद हम अपना पैसा किसी ब्राह्मणी सरकार के बैंकों में नहीं रखेंगे, हम अपने पैसे अपने बैंक में रखेंगे, अपने पैसे अपने बैंक में रखेंगे। इलेक्शंस में आप लोग नारा देते हो कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, बराबर है। एक नारा मैंने अर्थव्यवस्था के लिए दिया है, जिस तरह से वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, उसी तरह से नोट हमारा, बैंक तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर नोट हमारा है तो बैंक भी हमारी होगी। और डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर जी के मिशन की यह बैंक है, तो उनके ही नाम पर यह बैंक का एस्टैब्लिशमेंट में हम लोगों ने किया है। इसके शेयर होल्डर्स बनिए, इसके खातेदार बनिए, अकाउंट होल्डर्स बनिए, और अपना सारा पैसा ब्राह्मणी व्यवस्था से बाहर निकालकर अपने व्यवस्था में रखिए। इसका परिणाम यह होगा कि यह बैंक हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए एजुकेशन लोन देगी, हमारे लोगों को उद्योजक बनने के लिए बिजनेस लोन देगी। ऐसा काम ये बैंक के माध्यम से होगा। ये इसके शेयर होल्डर्स भी आप लोग बनिए, इसके लिए मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आयोजकों का बहुत बहुत आभार।